दोस्तों, मैं हूं सोनू कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल आर्यन ऑनलाइन क्लासेज। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं प्रतिरोधों के संयोजन के बारे में। इससे पहले के वीडियो में मैंने प्रतिरोधों के बारे में बताया था। यदि आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर उस वीडियो को देखिए तथा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज बात कर लेते हैं प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। प्रतिरोधों का संयोजन यानी जोड़ना। संयोजन का क्या मतलब होता है? जोड़ना। जब दो या उससे अधिक चीजों को आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? संयोजन करना। तो प्रतिरोध, तो पिछले वीडियो में मैंने प्रतिरोध के संकेतों के बारे में बताया था। देखिए ये पहला प्रतिरोध है, एक और प्रतिरोध हम लेते हैं क्योंकि संयोजन के लिए हमको दो कम से कम चाहिए और एक और ले लिए तीन। चलिए तीन प्रतिरोधों को ले लिए। अब इसको बारी बारी से कनेक्ट करते हैं, बारी बारी से। ये पहला प्रतिरोध है, प्रतिरोध का संकेत R होता है, और दूसरा प्रतिरोध यह है और तीसरा यह है। लेकिन देखिए अगर हम सब में R दे दे तो पता नहीं चलेगा कौन पहला है कौन दूसरा, इसलिए इसके लिए 1, 2 और 3 तीन प्रतिरोधों को लिया गया। कितने प्रतिरोधों को? तीन। अब इसको हम जोड़ने वाले हैं, लेकिन क्या हम इसको जोड़ेंगे तो किस प्रकार जोड़ेंगे, यह चीज पे ध्यान दीजिएगा। इसको जोड़ने के दो तरीके हैं, पहला तरीका और दूसरा तरीका। दोनों तरीकों को हम अभी बताएंगे इस वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए यहाँ पे एक प्रतिरोध यह है, दूसरा R1। देखिए दूसरा प्रतिरोध इसके जस्ट बगल में रखे हैं यहाँ पे, और तीसरा एक दूसरे के सीरीज बनाते हैं, श्रेणी तरीके सीरीज बनाते हैं। ये दूसरा प्रतिरोध है और ये तीसरा प्रतिरोध है। अब हम यहाँ क्या करते हैं? देखिए एक प्रतिरोध के दो सिरे हैं, पहला और दूसरा। इसके भी दो सिरे हैं, पहला दूसरा। इसके भी दो सिरे हैं, पहला और दूसरा। तो देखिए किस प्रकार जोड़ेंगे। इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिए, क्या कर दिए? कनेक्ट यानी जोड़ दिए। इसको इसके साथ भी जोड़ दिए। तो किस प्रकार जोड़े, ध्यान देखिए। पहले प्रतिरोध में जो दूसरा सिरा है वो दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से कनेक्ट कर दिए, पहले सिरे से जोड़ दिए। फिर देखिए आगे यहाँ पे दूसरे प्रतिरोध का यह क्या है? दूसरा सिरा है। क्या है? दूसरा सिरा। और ये क्या है? तीसरे प्रतिरोध का पहला है, यानी दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ा गया है। इस प्रकार अगर आप प्रतिरोधों को जोड़ते हैं, इस प्रकार के प्रतिरोधों के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन। एक और तरीका है जोड़ने का। देखिए एक तरीका यह है, अगर हम प्रतिरोध को एक दूसरे के समानांतर रख दें। क्या रख दें? समानांतर। देखिए तीन प्रतिरोध फिर से लिया गया। ये पहला प्रतिरोध R1, ये दूसरा प्रतिरोध R2, ये तीसरा प्रतिरोध R3। अब इसको हम जोड़ते हैं। देखिए इसके सिरे को थोड़ा इसको लंबा कीजिए, इसके वायर यानी तार को। अब देखिए यहाँ इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिए, इधर भी यहाँ जोड़ दिए, फिर यहाँ पे इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिए, फिर इसको इसके साथ यहाँ जोड़ दिए। यहाँ देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित होती है जो कि तीन अलग अलग प्रतिरोधों से गुजरती है। ऐसी स्थिति में विद्युत धारा जो है तीन अलग अलग रास्ते से होकर जाती है, जिसके वजह से एक दूसरे को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। जिसके कारण से देखिए यहाँ क्या होगा, एक दूसरे के समांतर क्रम में प्रतिरोधों को 1, 2, 3 तीन प्रतिरोधों को एक दूसरे के समांतर क्रम में जोड़ा है। यानी कि हम कर सकते हैं प्रतिरोधों का संयोजन दो तरीके का होता है। कितने तरीके का? दो तरीके का। ये जो संयोजन इस तरह से अगर आप जोड़ते हैं इसको श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन। क्या बोलते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन। और ये जो प्रतिरोध है इसको जो जोड़े इसको बोलते हैं समांतर। क्या बोलते हैं? समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन। कहीं कहीं पार्श्व क्रम भी इसमें लिखा होता है, पार्श्व क्रम यानी समांतर और पार्श्व दोनों क्या एक ही है। तो श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। तो प्रतिरोधों का संयोजन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार के। तो नंबर 1 पहला आता है श्रेणी क्रम संयोजन। क्या होता है? श्रेणी क्रम संयोजन। इसमें देखिए क्या होता है, श्रेणी क्रम में हम दो या उससे अधिक प्रतिरोधों को, पहले इसके परिभाषा की बात करते हैं। ठीक है, परिभाषा हम बोलेंगे क्योंकि लिखेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम चाहते हैं यहाँ पे बोलेंगे, दो बार रिपीट करेंगे, आप उसको कॉपी पे नोट कीजिए। चलिए देखिए यहाँ पे प्रतिरोधों का संयोजन। यदि दो या उससे अधिक प्रतिरोधों को लिया जाए तो पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा और दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से अगर जोड़ दिया जाए, इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। पहले हम इसका पिक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, फिर से एक बार परिभाषा बोलेंगे। देखिए पहला प्रतिरोध, फिर यहाँ कनेक्ट कर दिए दूसरे प्रतिरोध के साथ, फिर कनेक्ट कर दिए तीसरे प्रतिरोध के साथ। क्या कर दिए? तीसरे प्रतिरोध के साथ। ये पहला प्रतिरोध R1, ये दूसरा प्रतिरोध R2, ये तीसरा प्रतिरोध R3। तो देखिए एक बार फिर से परिभाषा बोलते हैं। जब इस बार थोड़ा डिफरेंट, जब दो या उससे अधिक प्रतिरोध, यहाँ कितने लिए गए? तीन। तो तीन प्रतिरोधों को लेकर के हम आज परिभाषा बताएंगे। जब पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से तथा
दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। फिर से एक बार, जब पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से तथा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिया जाता है, इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन विद्युत धारा को और कम करने के लिए किया जाता है। क्या? कम। क्यों? तो देखिए यहाँ पे, अगर यहाँ से विद्युत धारा प्रवाह, मान लीजिए एक सड़क है, ये क्या है? सड़क है। क्या है? सड़क है। एक सड़क है, यहाँ से कोई गाड़ी चलती है, तो यहाँ पर एकाएक यहाँ क्या है? ब्रेकर लगा हुआ है। अब यहाँ गाड़ी कंट्रोल करेगा, यहाँ थोड़ा ब्रेक लगाएगा, यानी गाड़ी का स्पीड क्या होगा? थोड़ा कम। जैसे ही थोड़ा दूर आगे बढ़ा तो फिर से एक और ब्रेकर आ गया, तो यहाँ पर नियंत्रित किया गाड़ी को, तो फिर आगे जाके और ब्रेकर फिर से नियंत्रित करेगा, वो फिर आगे जाके और नियंत्रित करेगा, यानी धीरे धीरे क्या होगा? उसकी चाल में कमी आएगी। इसी प्रकार, ठीक इसी प्रकार जब श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है, तो जब वायर यानी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो विद्युत धारा क्या होता है? कम हो जाता है। विद्युत धारा का मान कम हो जाता है। एक क्वेश्चन आता है यहाँ से, श्रेणी क्रम संयोजन में विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि बार बार विद्युत धारा बार बार प्रतिरोधों से गुजरता है, इसके वजह से उसके परिमाण में कमी आ जाती है। यह है श्रेणी क्रम संयोजन। क्या है? श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम संयोजन में आप देखिए इसका समतुल्य, अगर हम इसको जोड़ दें, मान लेते हैं 2 ओम का एक प्रतिरोध है। ओम प्रतिरोध का क्षय मात्रक होता है, पिछले वीडियो में सिखाया गया है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर आप उस वीडियो को देखिए। चलिए यहाँ पे 2 ओम का एक प्रतिरोध, दूसरा 3 ओम का ले लेते हैं और एक 4 ओम का। यदि हम दुकान गए, एक प्रतिरोध 2 ओम का लिए, एक 3 ओम का लिए और एक 4 ओम का, लेकिन हमको जरूरत था 4, 3, 7, 9 ओम का प्रतिरोध, लेकिन वहां उतना ओम का नहीं मिलेगा। तो क्या करेंगे? छोटे छोटे टुकड़ों में हम 2-3 प्रतिरोधों को खरीदेंगे। उसके बाद इस तरह से आप जोड़ लीजिएगा, ताकि उसको जोड़ने के बाद उसका समतुल्य होगा, उसका वैल्यू और बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। किस प्रकार? तो पहला प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध और तीसरा, और जितना भी आगे आपको जोड़ना है, R n तक, n मतलब अनंत तक, जितना आप प्रतिरोध ले सकते हैं, 4, 5, 6, 10। इसीलिए देखिए, ये है श्रेणी क्रम संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध का एक फॉर्मूला। जब हम 2 या अधिक प्रतिरोधों को एक दूसरे के श्रेणी में जोड़ देते हैं, तो श्रेणी क्रम संयोजन होता है। और समतुल्य निकालना, श्रेणी क्रम का अंग्रेजी होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, और सीरीज का पहला लेटर S होता है, इसलिए यहाँ पे RS लिखते हैं। R फॉर रेजिस्टेंस, S फॉर सीरीज, यानी श्रेणी क्रम संयोजन का समतुल्य। अब हम बात कर लेते हैं समांतर क्रम के संयोजन के बारे में। चलिए इस वीडियो को देखिए और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम इसके आगे अभी चलते हैं लेके। चलिए अब देखिए यहाँ पे समांतर क्रम संयोजन, किसमें? समांतर क्रम संयोजन। इसमें भी हम 3 प्रतिरोध को लेकर के आपको परिभाषा बताएंगे। समांतर क्रम संयोजन दूसरा क्या होता है? समांतर क्रम संयोजन। संयोजन मतलब जोड़ना, समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। इसको पार्श्व क्रम भी बोलते हैं, पैरेलल सीरीज अंग्रेजी होता है। क्या होता है? पैरेलल। इसको संकेत में RP बोला जाता है, क्योंकि R फॉर रेजिस्टेंस, P फॉर पैरेलल, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन। किसका? तो रेजिस्टेंस का, यानी कि प्रतिरोधों का समांतर क्रम। यहाँ पे हम फिर से 3 प्रतिरोधों को लेते हैं, लेकिन तीनों प्रतिरोध को एक दूसरे के समानांतर रखते हैं। क्या रखते हैं? समानांतर। 3 प्रतिरोधों को एक दूसरे के समांतर रख लिए। चलिए अब इसको देखिए कैसे जोड़ेंगे। इस प्रतिरोध का, ये पहला प्रतिरोध है R1, ये दूसरा प्रतिरोध है R2, ये तीसरा प्रतिरोध है R3। अब इसको हम क्या करेंगे? इसके सिरों से इस तरह से कनेक्ट कर देंगे, इस तरह से। फिर यहाँ पर भी इसको इसे मोड़ के यहाँ पे जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद यह देखिए आप, यहाँ पे R1, R2, R3 तीनों प्रतिरोध एक दूसरे के समानांतर है। इस प्रकार के संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। अर्थात इसका जो परिभाषा होगा वो बात कर लेते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे, जब 3 प्रतिरोधों को 2 या उससे अधिक भी ले सकते हैं, तो हम 3 लिए, इसलिए 3 लेकर के परिभाषा बोल रहे हैं। जब 3 प्रतिरोधों को एक दूसरे के समानांतर जोड़ दिया जाता है, इस प्रकार के संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। और इस क्रम में विद्युत धारा जब चलती है, यानी एक रास्ता है, जब यह चलती है, यहाँ पर आगे जाके 3 रास्ते उसको मिल जाते हैं। 3 रास्ते में से वो किसी एक रास्ता से गुजरेगा। सपोज दैट वो अगर इधर चलाया विद्युत धारा, तो यहाँ पर उसको एक ही ब्रेकर में मिलने वाला है, तो विद्युत धारा कम होगा, लेकिन उतना कम नहीं। लेकिन यहाँ पे कितने 3 रास्ते हैं जाने के। विद्युत धारा जब समांतर क्रम संयोजन से गुजरते हैं, तो यहाँ पर विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है और प्रतिरोध का मान कम हो जाता है। यहाँ देखिए ध्यान से, इसका जो क्या होता है, इसका समतुल्य प्रतिरोध अगर निकालिएगा, तो समांतर क्रम अभी जो निकाले समांतर क्रम संयोजन का समतुल्य, उसी का व्युत्क्रम होता है, उसी के व्युत्क्रम को जोड़ देंगे। तो R1, R2 और R3। अगर आपके पास ढेर सारे प्रतिरोध है,
तो Rn अंत तक, यानी जितना आपके पास प्रतिरोध है अगर उसको जोड़ते जाएंगे, मान लीजिए मेरे पास 10 है, इसी तरह 10 को एक दूसरे के समांतर रख के उसका सभी सिरों के एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर देंगे तो समांतर क्रम संयोजन हो जाएगा। तो हम इस वीडियो में भी बात कर रहे थे समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन के बारे में। प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार के होते हैं, एक श्रेणी क्रम संयोजन, एक समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को एक दूसरे के सीधा रख करके सिरों को जोड़ा जाता है और समांतर क्रम में एक दूसरे के समांतर प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है। आरपी किसका संकेत है? श्रेणी क्रम का। और आरएस किसका? सॉरी, आरपी समांतर क्रम का है और आरएस किसका है? श्रेणी क्रम का। श्रेणी क्रम संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध आरएस बराबर R1 जोड़ R2 जोड़ R3 और समांतर क्रम का यहाँ लिखा हुआ है, तो आप इसको देखिए ध्यान से, प्रतिरोधों का संयोजन। ये जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, एग्जाम में या तो श्रेणी या तो समांतर 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं। कभी कभी इसमें क्या होता है कि श्रेणी क्रम संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक पूछ देता है, व्यंजक, और समांतर क्रम संयोजन का भी व्यंजक पूछ देता है। व्यंजक मतलब ये जो फॉर्मूला है किस तरह से आता है, यह फॉर्मूला कहां से सिद्ध होकर आता है, प्रूव दैट, यानी कि सिद्ध करने का आता है श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के समतुल्य प्रतिरोधों के सूत्रों को। अगर इस वीडियो को आपको देखना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ताकि हम उस वीडियो को अगले जो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध किस तरह से निकाला जाता है वह हम आपके बीच लेके आ जाएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।